अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो यासुरासुरै सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्णाय नमः। आने वाला समय पितरों का है, इसलिए पितरों के लिए कार्य जरूर करना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट बताया है कि आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। उनके कोई संतान नहीं हुई, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए तो संतान के बिना बड़े दुखी रहने लगे। अड़ोसी पड़ोसियों ने जब यह ताना मारा कि इनके कोई संतान नहीं है, तुलसी इत्यादि वृक्ष को लगाते हैं वो भी सूख जाता है, गाय भी बंध्या हो गई, तो दुखी होकर के जो है वन में गए और वन में जाकर के अपने आत्महत्या करने के लिए उन्होंने निश्चय किया। जाकर के वन में एक तो सन्यासी महात्मा सामने से आ गए। सन्यासी महात्मा को जैसे ही यह है उन आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने देखा तो ब्राह्मण रोने लगे, कहने लगे हमें पुत्र दीजिए। सन्यासी महात्मा ने कहा कि यह तो बात करते करते उन्होंने उनकी मस्तक की रेखाओं को देख लिया। कहने लगे एक जन्म की कहे कौन, तुम्हारे कर्म के अनुसार 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई बेटा नहीं होगा। तब तो सन्यासी महात्मा रोने लगे। सन्यासी महात्मा के सामने जो है आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रोने लगे, कहने लगे महाराज अभी हम तुम्हारे ही सामने तुम्हारे चरणों में ये प्राणों की बलि दे देंगे, आत्महत्या कर लेंगे, नहीं तो हमें पुत्र दीजिए। तब तो महात्मा ने विचार किया ब्राह्मण यदि हमारे सामने मर गया तो हमें ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। उस समय ब्राह्मण को ऐसे स्थिति में देख करके उन्होंने अपनी झोली से एक फल निकाला और फल निकाल करके जो है उनको दिया कि जाओ ले जाओ, इसको अपनी पत्नी को दे देना, वो खा ले, खाने से जो है गर्भ रहेगा और बेटा होगा, लेकिन आचार विचार से नियम पूर्वक रहेगी तो बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का पुत्र होगा। फल देकर के सन्यासी तो चले गए। जाकर के जो है धर्मपत्नी को उन्होंने फल दिया, लेकिन उनकी पत्नी का नाम था धुंधली और कुतर्क बुद्धि के अनुसार उन्होंने यह नाना प्रकार के सोच रखते हुए कि फल खाने से गर्भ रहेगा और बड़ी दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लालन पालन करने में गाय को नहीं खिलाया, यानी फल नहीं खाया। और तब तक उनकी बहन आ गई और बहन ने कहा, बहन के जो है 6-7 बेटे वैसे ही थे। बहन ने विचार किया कि हमें मिल जाए इनकी धन संपत्ति, तो उन्होंने कहा जो है हमारे गर्भ है, हम तुम्हें बेटा दे देंगे, तुम जो है जा कर के झूठ बोल लो कि हमने यह फल खा लिया है। पति से झूठ बोल दिया, प्रैक्टिकल के लिए फल गाय को खिला दिया। समय के अनुसार छिपकर ये निवास करने लगी। समय के अनुसार इन्होंने जो है बहन के यहाँ से बेटा मंगा लिया, कह दिया हमारे बेटा हुआ है। उधर गाय के भी बेटा हुआ, लेकिन गाय के जो बेटा हुआ वो जो है बिल्कुल मनुष्य के आकार का, कान रहे बिल्कुल गोकर्ण गाय जैसे और पूरा शरीर मनुष्य जैसा। नामकरण संस्कार हुए तो गाय के द्वारा जिसकी उत्पत्ति हुई थी उसका नाम रखा गोकर्ण, और इनके द्वारा जो उत्पत्ति बताई गई है, इनकी बहन का जो बेटा था उसका नाम रखा धुंधकारी। समय के अनुसार हुआ क्या, गोकर्णो महापंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी महाराज बड़े पंडित ज्ञानी हुए और धुंधकारी किए हुए कर्म के अनुसार कुमार्ग पर चलने के कारण प्रेत बना, और जब प्रेत बना तो इनके भाई गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा के लिए चले गए।
इस धुंधकारी ने अपने माता पिता को परेशान किया, दुखी मन हो गया। गोकर्ण जी महाराज आए, उन्होंने मार्गदर्शन किया तो पिताजी तो चले गए वन में तपस्या करने के लिए, और इनकी मैया धुंधली ने ये कुआं में गिर करके आत्महत्या कर ली। ये निवास करने लगा, वेश्याओं को रखने लगा, अपने घर में रख लिया, शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। अंतिम समय में इन्हीं वेश्याओं के द्वारा इसकी मृत्यु कर दी गई और ये प्रेत बना। और जब प्रेत बन गया, एक दिन इनके भाई गोकर्ण जी महाराज को पता चला कि जो हमारा भाई प्रेत बन गया है, तो उन्होंने गया में श्राद्ध में पिंडदान इत्यादि किए। एक दिन लौट करके वो यहाँ आए तो उसी मकान में रुके, तो ये प्रेत बन गया था। नाना प्रकार से जो है रूपों को दिखाता हुआ आज घूमने लगा। गोकर्ण जी महाराज ने जान लिया कि वो कोई भटकी हुई आत्मा है, प्रेत है। तो उन्होंने यह देखा कि ये बोल नहीं पा रहा है, तो अपनी अंजलि में हाथ में जल लेकर के जो है संचित करके मंत्रों से आमंत्रित करके जैसे ऊपर डाला, बोलने की जो है शक्ति हुई। कहने लगा हम तुम्हारे भाई हैं, हमारा नाम धुंधकारी है, और किए हुए कर्म के अनुसार हम प्रेत योनि को प्राप्त हो गए। कह दिया कि हम जो है तुम्हारे कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए कोई उपाय करेंगे। सूर्य सुबह हुआ, स्नान करने के बाद में संध्या करने के लिए बैठे। सूर्य भगवान को जल के द्वारा स्तंभित किया। सूर्य भगवान से पूछा कि हमारे भाई का प्रेत योनि से मोक्ष कैसे प्राप्त हो। उन्होंने बताया कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अपने भाई के निमित्त करो और उसका फल अपने भाई को प्रदान करो, तो तुम्हारा भाई प्रेत योनि से छूट जाएगा। गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अपने भाई के निमित्त की, और 7 दिन तक कथा का अनुष्ठान चला, कथा चली। 7वें दिन पूरा उसका फल अपने भाई के लिए निमित्त समर्पित किया, संकल्पित किया। तो उसका भाई 7वें दिन यह है उस प्रेत योनि को छोड़ करके, कहते हैं सुंदर दिव्य रूप धारण करके परमात्मा के धाम को चला गया।